ये कैसी बर्बरियत है कि जिसे देखकर दरिंदे भी शर्मसार हो जाए। मुमकिन था कि खातून इस हुजूम के हाथों जला दी जाती, इचरा बाजार को राख बना दिया जाता। उन्होंने एक ऐसा ड्रेस पहना हुआ था जिस पर अरबिक कैलीग्राफी में हलवा लिखा हुआ था। माशरा एक भयानक आग की लपेट में है। वो आग जिसमें इंसान तिनकों के मानद भस्म कर दिए जाते हैं। ये आग कानून की बजाय जुनून की आग। मैंने कभी किसी वहां पर हिंदू भाई से ये नहीं सुनने में आया कि हमें अपने मंदिर के लिए फंड की जरूरत है, हमें अपने मंदिर के लिए पैसे की जरूरत है। हर जुमे के बाद यहाँ पर जहाँ मैं जुमा पढ़ने जाता हूँ, जुमे के बाद में ऐलान होता है कि मस्जिद का ख्याल करें। इसी मुल्क में आईन और कानून, अदालतें सभी पहलुओं को पसे पुष्ट डालकर एक हुजूम फैसला कर देता है। मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं उस मौलवी को दाढ़ी से पकड़कर इतना मारूं कि उसको उसकी नानी याद आ जाए। लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी ने छुरा पकड़ लिया है, कोई कह रहा मैं इसको फैर मार दूंगा। अभी भी उसकी जान खतरे में ही होगी, क्योंकि वो जो लिखा हुआ था अरेबिक में, तो जाहिर है यहाँ किसी को अरेबिक पढ़नी नहीं आती। यहाँ पे पाकिस्तान जो पॉपुलेशन रहती है शदीद तौर पे जाहिल लोग। जो वीडियोस वायरल हुई हैं उसमें कुछ लोगों को या एक दो जुनूनियों को ये भी कहते सुना है कि मैं इसे गोली मार दूंगा, मैं सर तन से जुदा कर दूंगा। और भाई आयत लिखी होती तो ये लोग क्या करते हैं। ये वहां इतनी हो गई थी कि लोगों को मारने तक आगे लोग छुरियां लेके आगे हुए थे, छुरियां लेकर आ गए, छुरियां लेके आए। अबे आयत लिखी होती तो क्या बेचारी ने कर दिया। अफसोसनाक वाकये पर दुनिया पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडिया पाकिस्तान न्यूज अपडेट में। दोस्तों आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत बड़ी खबर सामने आई है पाकिस्तान को लेकर, जिससे कि पूरा का पूरा पाकिस्तान दहल उठाए। दोस्तों पाकिस्तान से आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आ जाती है जो वहाँ के लोगों की मानसिकता को दर्शाती है। अब लाहौर की एक घटना ने एक बार फिर यहाँ की तस्वीर पेश कर दी है। दोस्तों यहाँ एक महिला को एक पोशाक पहनना भारी पड़ गया। बेचारी महिला ने सोचा भी नहीं होगा कि वह जो पहन रही है उसकी वजह से उसे पुलिस थाने जाना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों शॉपिंग के लिए गई एक महिला मॉब लिंचिंग का शिकार हो गई। उसे अरबी प्रिंट वाली पोशाक पहनने पर लोगों के एक समूह ने घेर लिया। दोस्तों लाहौर में एक महिला की भीड़ ने जान लेने की कोशिश की। शहर के अचरा बाजार में एक होटल में खाना खाने आई महिला की ड्रेस पर अरबी भाषा में प्रिंट था। इसे कुरान की आयत बताते हुए कुछ लोगों ने महिला पर ईर्ष्या निंदा का आरोप लगा दिया। इसके बाद देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। दोस्तों महिला को चारों ओर से घेर लिया गया और उस पर कुरान का अपमान करने का आरोप लगाने लगे। हालांकि समय रहते इलाके की एसएसपी सैयदा शेरबानो नकवी मौके पर पहुंच गई और महिला को भीड़ के बीच से निकालकर उसे थाने ले आई। दोस्तों इसके साथ कोई अनहोनी होने से बच गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना का वीडियो पोस्ट करते हुए पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने लिखा, गुलबर्ग लाहौर की बहादुर एसडीपीओ एसएसपी सैयदा शेरबानो नकवी ने एक महिला को हिंसक भीड़ से बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। इस साहसिक कार्य के लिए पंजाब पुलिस ने प्रतिष्ठित कायद-ए-आज़म पुलिस पदक QPM के लिए उनके नाम की सिफारिश की है। दोस्तों जो पाकिस्तान में कानून प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। दोस्तों इस बीच घटना के बारे में बात करते हुए महिला पुलिस अपने पति के साथ खरीदारी के लिए गई थी। उसने एक कुर्ता पहना हुआ था जिस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। कुछ लोगों ने देखा तो उससे कुर्ता उतारने को कहा। इससे असमंजस की स्थिति बन गई। दोस्तों वीडियो को शेयर करते हुए एक शख्स ने कहा, लाहौर में एक और नाटक, महिला लोगों से घिरी हुई थी क्योंकि उसके रिस्ट बैंड पर अरबी में नाम थे। कुछ कुरान की आयतें कह रहे हैं, वास्तव में यह नहीं है। यह सिर्फ सरल अरबी शब्द है जो धर्म के बारे में नहीं है। दोस्तों इस पर जो लिखा है उसका अर्थ है सुंदर। यह अरबी शब्द है। पूरे देश में धार्मिक कार्ड का चलन तेज हो रहा है। दोस्तों मॉब लिंचिंग देश को निगल रही है। सवाल यह है कि इस तरह की चीज़ों को कौन बढ़ावा दे रहा है। दोस्तों हालांकि गलती नहीं होने के बावजूद महिला ने इस घटना के लिए माफ़ी मांगी। दोस्तों ऑनलाइन साझा किए गए वीडियो में महिला को यह कहते हुए सुना गया, मुझे कुर्ता अच्छा लगा था इसलिए खरीदा था, सोचा नहीं था कि लोग इस तरह सोचेंगे। कुरान का अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं इस घटना के लिए माफ़ी मांगती हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे देखते हैं, क्या रिएक्शन है इस पे पाकिस्तानी मीडिया का। दोस्तों
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों अगर आप मुझे इस वीडियो से जुड़ी अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, धन्यवाद। ये माशरा एक भयानक आग की लपेट में है। वो आग जिसमें इंसान तिनकों के मानद भस्म कर दिए जाते हैं। ये आग कानून की बजाय जुनून की आग। यहां मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद सब एक हुजूम है। एक ऐसा मुल्क जिसमें तौहीन मजहब के सख्त तरीन कानून मौजूद हैं, इसी मुल्क में आईन और कानून, अदालतें सभी पहलुओं को पसे पुष्ट डालकर एक हुजूम फैसला कर देता है। गुज़िश्ता रोज इचरा में गलत फहमी की बुनियाद पर हुजूम जमा हुआ। ऐन मुमकिन था कि खातून इस हुजूम के हाथों जला दी जाती, इचरा बाजार को राख बना दिया जाता। खातून के बारे में सोचिए एक लम्हे के लिए, जो घर से खुशी खुशी खरीदारी के लिए निकली थी। इसकी आंखों में ख्वाब होंगे, लेकिन एक अफवाह और जहलियत ने इन ख्वाबों को खौफ में बदल दिया। इसे एएसपी की सूरत में जिंदगी की उम्मीद नजर आई। वो इस अंदाज में पुलिस ऑफिसर के गिर्द बाजू का हिसार बनाए हुए थी जैसे नौमौलूद बच्चे को ममता में जिंदगी का एहसास होता। ये खातून आपके घर की खातून भी हो सकती है, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जुनूनियों से खुद को गैर महफूज समझती है। वो रात की तारीकी तो दरकिनार दिन के उजाले में भी गैर महफूज है। नाजरीन, ये जिसे देख के ये कैसी बर्बरियत है कि जिसे देखकर दरिंदे भी शर्मसार हो जाएं। ये कौन लोग हैं जो हुजूम को सरे बाजार अदालत लगाने का सबक पढ़ाते हैं? रहमत सैयद लौलाक पर कामिल ईमान उम्मत सैयद लौलाक से खौफ आता है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एंड अगेन इट्स सल्यूट टू यू द वे यू द होल सिचुएशन। सवाल मेरा आपसे ये है कि आप थोड़ा सा जरा इसका बैकग्राउंड बताएंगी वाकये का। आपको पता जब चला, आप मौके पे जब गई, आपने जब असेसमेंट की, सूरत हाल की तो वहां पे हो क्या रहा था उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बेसिकली ये कॉल चली थी 15 की। कंसिडरिंग कि हमारी जो कॉल्स सारी 15 की हैं वो सेफ सिटी के थ्रू राउट होके हमारे पास आती हैं, तो ये कॉल अराउंड 1 के करीब चली कि एक खातून है जिसने तौहीन मजहब की है। शी इज़ वेयरिंग सम सॉर्ट ऑफ अ ड्रेस जिसके ऊपर नाउज़बिल्ला कुरानिक वर्सेस लिखे हुए हैं। right. तो उसकी वजह से एक मॉब जो है उसने उसको उसके इर्द गिर्द जो है वो गैदर हो गया। कितनी बदतमीजी से उसको कह रहा है उठ और औरत कह रही है साडे इस्लाम दा मजाक उड़ा रहे हैं। हालांकि मुझे समझ नहीं आती कि जो शख्स इतना जाहिल है, ठीक है। एक बहुत अच्छा सवाल रेज किया गया है सोशल मीडिया पर कि जनाब अव्वल तो जी हर कोई ये कह रहा है कि जी आयत नहीं लिखी हुई थी, और भाई आयत लिखी होती तो ये लोग क्या करते मदिया? एग्जैक्टली यही तो मसला जिस लोगों को समझ नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि वो सिर्फ हलवा लिखा हुआ था। अबे आयत लिखी होती तो क्या बेचारी ने कर दिया। एग्जैक्टली। अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। अरेबिक में किसी ने कुछ लिखा था, क्या लिखा था, गाना लिखा था, क्या लिखा था, कोई उसे पढ़ नहीं पा रहा था, सब उसे कुरान की आयत बता रहे थे और उस लेडी की जान खतरे में थी। देखें बिल्कुल ऐसे ही, और ऐसा नहीं है कि उस लेडी की जान उस वक्त खतरे में थी और अब नहीं है, अभी भी उसकी जान खतरे में ही होगी, क्योंकि वो जो लिखा हुआ था अरेबिक में, तो जाहिर है यहाँ किसी को अरेबिक पढ़नी नहीं आती। यहाँ पे पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन रहती है शदीद तौर पे जाहिल लोग हैं। इनको हर कुछ जो भी अरेबिक में लिखा हो, इनका ख्याल है कि क्या वो कुरान की आयतें लिखी होती हैं हर जगह। ऐसे तो आप यूएई चले जाएं, किसी भी गल्फ कंट्री में चले जाएं, यहाँ पे अरबी बोली जाती है, सऊदी अरब या कहीं पे भी जाएं तो वहां पे हर बात अरेबिक में लिखी होती है। तो वो सब क्या कुरान में से लेके लिखा हुआ है? ये लोग सोचते भी नहीं है। और ये लब्बैक वाले और इसी तरह के दूसरे जो पाले हुए पाकिस्तान में खुद बनाए और पाले इस तरह के लोगों को, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और अगर ये पाकिस्तान में बिक रही थी ये शर्ट, तो यकीनन पता होगा कि क्या लिखा है। इनको अरेबिक पढ़नी तो आती नहीं है, ये हर चीज को कुरान के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, स्पेशली जो लेडीज रहती हैं और बाकी लोग रहते हैं, उनको भी थोड़ी सी एहतियात ऐसे करनी चाहिए कि उनको पता है कि यहाँ पे किस माइंडसेट के लोग रहते हैं। ना वो पढ़ेंगे, ना वो समझेंगे, ना वो पूछेंगे और एकदम से पीछे पड़ जाएंगे, मार डालते हैं। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई हैं। ये तो बाद में अभी भी साबित हो गया। आपने जो वीडियो दिखाई है उसके बाद बहुत सी ट्वीट्स और आई हैं, बहुत सी न्यूज और आई है जिसमें बताया गया है कि उसमें कुरानिक वर्सेस नहीं लिखे हुए थे, उसमें कोई कुरान की बात नहीं लिखी हुई थी। लेकिन ये लोग जो है ने बस अरेबिक दिखा
कि भाई अरबी में कुछ लिखा हुआ है जो पढ़ना भी नहीं आता इनको, और उसके बाद उसके पीछे पड़ गए। लेकिन मैं ये गारंटी से कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो लेडी अब बिल्कुल एकदम अपने घर में जो है वो हिफाजत से है या उसको कोई और खतरा नहीं है। यकीनन उसके पीछे ये लोग पड़े रहेंगे, और उसके बाद अगर उसको थोड़ा सा भी नुकसान किया तो कोई छुड़ाने आएगा ना, कोई बचाने आएगा ना, कोई, सब लोग कहेंगे जी बहुत अच्छा हुआ है इसने गलती की थी। लेकिन पाकिस्तान में लोगों को समझना होगा कि अब इसी तरह के लोग रहते हैं। और सबसे ज्यादा जो मैंने बल्कि ट्वीट भी लगाई है कि लाइसेंस टू किल, अगर आप ब्लास्फेमी लाके और किसी को मार देते हैं तो उसकी भी वाह वाह होती है, कोई नाराज नहीं होता, कोई सजा नहीं होती, कुछ नहीं होती। तो ये चीज जो है वो जितना ज्यादा इन लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है जो इस तरह के अटैक्स कर रहे थे, उतना ही ज्यादा उन लोगों को भी समझने की जरूरत है जो इस तरह के ड्रेसेस पहन लेते हैं और अपनी जान को खतरे में डालते हैं। आप कहीं और जाके पहन लें, आपको इतना शौक है, आप दूसरी किसी कंट्री में पहन लें, आपको पता है पाकिस्तान में कैसे लोग रहते हैं। अपने प्यारे भारत को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।